मेरी साथियों, मेरी बहनों, आज मेरी बर्थडे है। मैं बर्थडे के लिए दिल से तैयार हुई हूँ। मैचिंग चूड़ियाँ पहनी हैं, मैचिंग अंगूठियाँ पहनी हैं, कलरफुल सा ड्रेस पहना है। बड़े दिल से तैयार हुई हूँ अपने लिए। आज मैंने जो कुछ भी किया अपने लिए किया है, अपने आप को खुश करने के लिए। दूसरों को खुशियाँ दें और अपने आप को खुश रखें। ये आज मेरी बर्थडे है, ये मैं केक काटती हूँ। आप आके मुझे केक खिलाएं। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। ये मेरे हस्बैंड हैं, इनको याद नहीं थी मेरी बर्थडे, मैंने सुबह याद कराई। मैंने कहा मुझे विश कर दे। कोई बात नहीं, याद करानी होती है, ज़िंदगी का साथी है। तो जाहिर है पैदा तो मुझे मेरी माँ ने किया था, कोई वेडिंग एनिवर्सरी तो नहीं जो याद रहे इनको। मैं खिलाती हूँ आपको। तो ये ज़िंदगी के साथी हैं, दुख सुख के साथी हैं, और हर काम में मेरे हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बर्थडे के हवाले से आज बहुत सी बातें हैं मेरे दिल में, जो मैंने अपनी बहनों से करनी है, अपनी साथियों से करनी है, अपनी हम उम्रों से करनी है। सबसे पहले तो ये कि अपने आप से प्यार करें, अपने आप से मोहब्बत करें, अच्छे कपड़े पहने, बने संवरे, अपने आप को बनाएं संवारें। अब इसलिए कि आप डिज़र्व करती हैं, आप डिज़र्व करती हैं। कोई आपको पसंद करे ना करे, आप खुद तो अपने आप को पसंद करें, बने संवरे। यही मेरा आपको आज के दिन, मेरी बर्थडे वाले दिन पैगाम है। और बहुत सी थोड़ी सी बातें काम की भी हैं, मैं आपसे शेयर। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरी सब बहनों के सर के सरताज कायम रहें, उनके सरों पे कायम रहें। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, दोनों सबकी जोड़ियां सलामत रहें और एक अपने दुख सुख खुद बांटें। ज़िंदगी में दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं, और इकट्ठे बांटने में थोड़ा सा दुख होला भी हो जाता है, लेकिन अल्लाह भी ने कहा है दुख के साथ सुख भी है। खुशियाँ दो, खुशियाँ लो, खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती। जी, मामूल का दिन था। एज यूजुअल मैंने सुबह नमाज पढ़ने के बाद वॉक करने गई और अपने 4000 स्टेप कंप्लीट किए, बल्कि 4000 से ज़्यादा ही हो गए। उसके बाद मैं आई और स्पंज केक मैंने एक दिन पहले बना के रख छोड़ा था, और मैंने सोचा था जूस में अगले दिन डालूंगी। जूस का पैकेट लाई थी और ये मैंने जूस डाला और स्पंज केक उसको बिल्कुल अब्जॉर्ब कर गया है। अब ये विपिंग क्रीम है और इससे उसकी टॉपिंग करनी है। इसको मैंने काटा और उसको जो ही मैंने अंदर डाला और विप करने लगी तो वो होए ही ना, वो सही स्ट्रक्चर उसका बने ही ना। बाद में मैंने उस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा तो पता चला कि इसको पहले चिल करना था, तो फिर मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया और थोड़ा गैप दिया ताकि वो ठीक हो जाए। ये आइसिंग प्रिपेयर हो गई और उसको मैं केक के ऊपर टॉपिंग उसकी केक की डेकोरेशन कर रही हूँ, टॉप की। और मैंने अपनी बर्थडे वाले दिन अपना फेवरेट केक खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बेकरी के घर के बने हुए केक्स का बेकरी के केक से कोई मुकाबला नहीं। उसमें तो मोटी मोटी बाहर क्रीम की लेयर होती है, खाने के लिए एक पीस काटो तो फिर आधा तो क्रीम अलहदा करनी पड़ती है और पीछे फिर उसको खाएं, लेकिन उसका टेस्ट भी घर के बने हुए केक से ज़्यादा बेहतर नहीं होता। और मैं खुश रहें, शाद रहें, खुशियाँ बांटें। खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती, खुशियाँ देंगे तो खुशियाँ मिलेंगी भी सही, लेकिन अपने आप को ज़रा मजबूत कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें, दरगुजर करें। हमारा खुदा भी दरगुजर का हुक्म देता है, वो हमारी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां माफ़ कर देता है, और उसने अपने बंदों को भी कहा है दरगुजर करो। और वो मुसलमान नहीं है जो 3 दिन तक के बाद अपने मुसलमान दूसरे से नाराज़ रहे या कलाम ना करे, और कलाम ना करे। वो समीओ अलीम है, सुनने।
میں کیک کی ڈیکوریشن ناریل کے چورے سے کر رہی ہوں، جو مجھے بہت پسند ہے کیک کے اوپر ڈالنا، اور یہ ڈیکوریشن کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں اب اوپر ڈیکوریٹ کروں گی، اور اس کو پھر یہ ماشاءاللہ کیک تیار ہو جائے گا۔ آج میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی پسند کے لیے کیا ہے اور اپنے آپ کے لیے کیا ہے، جو مجھے اچھا لگتا ہے، فیوریٹ لگتا ہے، جو ڈریس لیجئے میرا کیک تیار ہو گیا۔ اب میں نے تیار ہونا جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو دکھا دیا ہے وہ تیار ہونے جا رہی ہوں، اور آپ بہنوں سے میری یہی التجا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنا دل بڑا کر لیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنے آپ کو پیار کریں، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنی زندگی خود جئیں۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں، خوب انجوائے کریں۔ اگر کسی نے دکھ دیا ہے تو کبھی اس کے لیے بد دعا نہیں ہوگی۔ ماں پیار کا سمندر ہے، لیکن پیار کے سمندر کو اللہ نے یہ اجازت بھی دی ہے کہ وہ تربیت کے لیے اولاد پہ سختی کر سکتی ہے۔ بچپن میں بچوں کا بچپن الڑ ہوتا ہے، ماں کو اجازت ہے وہ مار بھی سکتی ہے، وہ سختی بھی کر سکتی ہے ان کی تربیت کے لیے، ان کی اچھی پرورش کے لیے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ ماں کوئی سخت دل ہے۔ ماں کے دل تو بہت نرم ہے، ماں کا دل تو پیار کا سمندر ہے۔ وہ کبھی اپنی اولاد کا برا نہیں چاہے گی، وہ کبھی اپنی اولاد سے نفرت نہیں کر سکتی۔ جہاں تک رشتوں کی بات ہے، رشتوں کو لے کے چلیں، چاہے میکہ ہو چاہے سسرال ہو، رشتوں سے بنائے رکھیں، رشتوں کو توڑے نہ۔ اللہ نے کہا ہے کہ رشتہ داروں سے تعلق قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی وہ بخشا نہیں جائے گا۔ تو اللہ نے تو رشتہ داروں کا اتنا درجہ رکھا ہے، تو پھر ماں اور باپ کا تو درجہ اور ہے۔ اگر کوئی ایسا دکھ ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تو اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ وہ منصف خود فیصلہ کرنے والا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ دیکھتا ہے، اور اس کو اللہ کے حوالے کر کے پرسکون ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو بہنوں، آپ بھی اپنی برتھ ڈے خود یاد رکھیں کہ اس دنیا میں آپ کس دن آئی تھیں، اور اس کو بھرپور منائیں جیسا کہ میں منا رہی ہوں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو می، ہیپی برتھ ڈے ٹو می۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔